नमस्कार, ये है आज की सबसे बड़ी और सच्ची खबरें, सीधी, साफ और बिना किसी शोर शराबे के। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। देश भर में आज कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा रहे हैं। भारत में हरियाणा दिवस, कन्नड़ राज्योत्सव, पुडुचेरी मुक्ति दिवस और मणिपुर का कूट उत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा और कर्नाटक के गठन की याद में यह दिन खास होता है, जबकि पुडुचेरी मुक्ति दिवस फ्रांसीसी शासन से आजादी का प्रतीक है। मणिपुर में कूट पर्व फसल एवं खुशी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में आज देव उठनी एकादशी मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शाकाहार और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवडिया पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। आज उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाए और एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया। इस बार का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस की परेड की तरह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता मौजूद थे। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 465 अंक टूटकर 83,938 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक गिरकर 25,722 पर रहा। बैंक निफ्टी में भी 254 अंकों की गिरावट आई। लगातार गिरावट से निवेशकों को बड़ी नुकसान हुआ है और उनकी वैल्यू कम हो गई है। कल ही निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए थे। सेबी के नए नियमों के कारण निफ्टी बैंक में हलचल देखने को मिल रही है। सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद बैंकिंग सेक्टर से जुड़े शेयरों पर असर पड़ सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि नियम लागू होने के बाद निफ्टी बैंक में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मेलबर्न T20 में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 125 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बीच में स्पिनरों ने मुकाबला रोचक कर दिया। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया और सीरीज में 1 की बढ़त बना ली। भारत की तरफ से वरुण, कुलदीप और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 2 बर्खास्त शिक्षकों को फिर से नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है। 2018 में दोनों को इसलिए हटाया गया था क्योंकि नियुक्ति के समय उन्होंने TET पास नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा कि दोनों शिक्षकों को वापस सेवा में लिया जाए। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा। यह मैच डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में होगा। फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा और टॉस 2:30 पर किया जाएगा। भारत महिला टीम तीसरी बार विश्व कप फाइनल खेल रही है। इससे पहले 2005 और 2017 में टीम रनर अप रही थी। भारतीय सेना ने चेतावनी दी है कि देश पर किसी भी आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि नई नीति के तहत ऐसे हमलों का तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। यह फैसला पहलगाम हमले के बाद लिया गया है। सेना पाक और चीन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े सैन्य अभ्यास कर रही है। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई। IBJA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1196 रुपये बढ़कर करीब 1,20,800 रुपये पर पहुंच गया। इस साल अब तक सोने के दाम में 44,000 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि चांदी भी 63,000 रुपये तक महंगी हो चुकी है। एम्स रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट के 149 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 45 साल रखी गई है और सैलरी 67,000 रुपये से ज्यादा होगी। टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में जगह दी है। वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग वाले प्रदर्शन के बाद उन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी ने कहा सरकार उन्हें इंटरनेशनल बता रही है, जबकि वे विज्ञान और समाज के लिए काम करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी का मौका। NHAI ने 84 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर चयन होने पर उम्मीदवारों को 1,77,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें NDA की चिंता नहीं, लेकिन वे नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चुनेंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी से डिप्टी सीएम पद की मांग नहीं की। चिराग बोले, मैं मुस्लिमों का ठेकेदार नहीं, सभी के लिए राजनीति करता हूं। एनसीईआरटी की नई किताबों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कक्षा 3 की किताब में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शामिल होगा। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 की साइंस की किताबों में आयुर्वेद से जुड़े नए चैप्टर जोड़े जाएंगे। खबरें यहीं तक। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।